करेंगे। दिल्ली के अंदर देख रहे पहले क्या था अब क्या है। हाँ, जैसे आपको क्या लगता है क्या अच्छा हुआ है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली के अंदर ऐसा बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई महिलाओं के लिए, बस फ्री हो गया। जो महिला जाती थी मेट्रो के अंदर आज वो बस में जा रही है ना। जो महिला 100 रुपए के अंदर मेट्रो के बस ऑटो में जाती थी वो महिला आज बस से 15 रुपए फ्री जा रही है। आज तो फ्री उनके लिए फ्री है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे और भी मेरे को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार अपने ऐसा ही काम करते करते आगे तक जाएगी। हमें देखिए किससे कोई वो तो नहीं है कि हमें कुछ 2 रुपए वो खिला रहा है, बीजेपी खिला रहा है, हमें अरविंद केजरीवाल खिला रहा हो। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसका ही गीत गाएंगे हम। लेकिन बीजेपी कह रही है कि लगातार भ्रष्टाचार वाली सरकार है, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। देखिए बीजेपी पैदा करती है, क्या पैदा करती है? जो भ्रष्टाचार है ना बीजेपी पैदा करती है। केजरीवाल कुछ नहीं करते इसमें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगली बार हम भी वोट देंगे। मेरे 18 साल है, वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है, बट आधार कार्ड से वोट देना पड़ेगा तो हम पूरी फैमिली वोट देंगे। 15 साल से बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। कुछ नहीं करा। देखो जाके बाहर, यहाँ तो ये दिख रहा है, बाहर जाके देखो क्या बुरा हाल है। तो लग रहा परिवर्तन होगा इस बार। केजरीवाल तो ईमानदार आदमी है, वो वही आएगा। ईमानदार आदमी है और बीजेपी क्या? तो कह रही कट्टर भ्रष्टाचारी है। अरे उसके पीछे CBI वगैरह लगा रखे, उसके नेताओं के पीछे। सिसोदिया को देखो कैसे पीछे उसके चुनाव आते हैं वैसे ही लगा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को स्टेट देना चाहिए, चुनाव हैं जब तक विपक्ष के किसी नेता पे कार्रवाई ना हो। आप अभी तक बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं, तो फिर केजरीवाल आए या कोई दूसरी पार्टी आएगी? लेकिन हाँ ये तो बात मानते हैं, बदलाव कह रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी के अलावा किसको? चलो आ जाए, ये भी आ जाए, लेकिन अभी आज ये तो दिलचस्प बात कह दी आपने। शुरू से जो सारी बातें बीजेपी की तारीफ करी और लास्ट में आपने कहा बदलाव कर रहे हैं। हाँ ये तो गलत बोल रहा भैया, सब तो गलत ही बोल दिया या दिल की बात बोली है? नहीं, इसके लिए सॉरी बोलते हैं सॉरी ना। हम बदलाव वाली इसलिए कहते हैं जो कर रही है वो ठीक है ये आम आदमी, लेकिन जो फ्री वाला चक्कर ये बहुत गलत है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। दिल्ली में MCD चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां तैयारी तेज कर चुकी है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी बीच आज सुबह भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया पे 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करके आज दिल्ली में MCD चुनाव होने से पहले 10 गारंटी योजना भी जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर से अगर मुख्य बात करें तो दिल्ली में लैंडर माफियाओं का राज खत्म करने की बात कही गई है। वहीं साथ ही जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की बात कही है। साथ ही दिल्ली में वर्ल्ड क्लास पार्क बनाने की बात कही गई है। दिल्ली में 3 जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको हटाने की बात कही गई है। तो ऐसे 10 जो है गारंटी योजना जारी की है दिल्ली सरकार ने। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है, लेकिन इसी बीच हम पिछले 15 साल से जो MCD में बीजेपी शासित है उसके बारे में और दिल्ली सरकार क्या कुछ काम कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार MCD में जनता किसको चुनती है। तो चलिए सीधा चलते हैं जनता के पास और जनता से जानते हैं कि क्या कुछ इनके मुद्दे होंगे और इस बार वो किसको चुनेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश ऋषि है जी। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा MCD में? भाई साहब केजरीवाल जीतेंगे। क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं, बिजली पानी रेगुलर हो रहा है। मैं नजफगढ़ से हूँ, हमारे यहाँ बिजली पानी की समस्या थी, बिजली पानी बढ़िया आ रहा है, सड़कें बढ़िया हो गई हैं, डिस्पेंसरी है, दवाई मिल जाती हैं और हमारे जो इसके कार्यकर्ता हैं वो घर घर घूमते हैं, हमारे से हालचाल पूछते हैं और दुख सुख में आते जाते हैं। बीजेपी वाले नहीं आते। बीजेपी वाले नहीं आते। MCD की अगर बात करें तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि MCD में साफ़ सफाई, जो सड़कें होती हैं उनका काम होता है, नालियों का काम, मतलब बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। तो आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? हमारे यहाँ यही है, बेसिक यही है, साफ़ सफाई और एक जो रेडी पटड़ी है उनके लिए है। तो ये सब जो केजरीवाल जी ने आज घोषणाएं की हैं सुन के अच्छा लगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। 10 गारंटी जो जारी की है अच्छी है आपके साथ? बहुत बढ़िया है वो 10 गारंटी और हमें तो इसी से लगाव है। तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आएगी MCD में इस बार। आम अच्छा, तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, अन्य पार्टी भी। ऐसा क्यों लगता है कि ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें तो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिया है।
तो अच्छा काम कर रहे हैं। जो इनके कार्यकर्ता हमारे मोहल्ले घरों में घूमते हैं। बीजेपी तो लगातार आरोप लगा रही है। आज ही मनीष सिसोदिया पे 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप ये लगा। ऐसे ही आरोप लगाएंगे, आरोप से कुछ नहीं होता, आरोप से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होगा। तो और कांग्रेस कांग्रेस तो ठप है, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस खत्म है। खत्म है। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस का। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र मौर्य, हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में रहते कहाँ हैं, पर रहते हैं? वजीराबाद। वजीराबाद। हाँ जी। तो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं 4 दिसंबर को। क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल क्या है इस बार? मोल बीजेपी की रहेगा। बीजेपी की? हाँ, क्यों? क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं अभी ना इस समय, जो बड़े बड़े मुद्दे सही कर रहे हैं, वो छोटे मोटे काम पे नहीं ख्याल कर लें, इतना तो गलत मानते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं ठोस काम कर रहे हो। जैसे कि बाहर की राम मंदिर का हो गया, अपना ये 3 तलाक का हो गया, अपना ये 370 का हो गया, अपना काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो वो कोई नहीं कर पाए, करके दिखा रहे हैं। तो आपको लग रहा है वो वाला मुद्दा एमसीडी में चलेगा? वो यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे मुद्दे बहुत आएंगे जो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि एमसीडी में तो साफ सफाई का काम होता है, नाली की सफाई, छोटे मोटे रोडों का काम होता है, ये वाले मुद्दे होने चाहिए ना। तो आप बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता में, आपको लगता है कि ये काम हुए हैं? क्योंकि केजरीवाल सरकार लगातार आरोप ये लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने 15 सालों में कूड़े का ढेर बनाया दिल्ली को। कूड़े का ढेर बनाया तो इन्होंने हटाया भी तो नहीं इस तरह से। कोई केजरीवाल सिर्फ फ्री के नाम पे सब कुछ पब्लिक को लुभा रही है और कुछ नहीं कर पा रही केजरीवाल। तो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं। फ्री में क्यों दे रहे हैं? अगर उसके पहले केजरीवाल पहले जो हम फैमिली रहते थे, जिसकी फैमिली रहते थे, क्या पहले नहीं परवरिश कर रहे? अपने परिवार करते थे। बिजली क्यों फ्री है? किराए बस का क्यों फ्री है? राशन क्यों फ्री है? और अब निठल्ला बना रहे हैं लोगों को। तो और भी पार्टियां तो अभी घोषणा करा है, हिमाचल में बीजेपी ने भी करा है और कांग्रेस ने भी करा है, तो ये वो भी जो तो कर रही है, वो फ्री नहीं है। ये तो फिर गलत कर रहे हैं। गलत है वो भी गलत है। चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे। कम कर दो ठीक है, सब्सिडी दे दो ठीक है, लेकिन बिल्कुल फ्री करना गलत है। आज आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी जारी की है, आपने पढ़ा उसको? नहीं, उसे तो नहीं बढ़ा आज का मैंने कुछ भी। अच्छा, तो आपके हिसाब से एमसीडी में बीजेपी जी बदलाव चाहते तो बीजेपी है ना, एमसीडी में तो बदलाव किसको चाहते हैं? हाँ, आप अभी तक बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं, तो फिर केजरीवाल है या कोई दूसरी पार्टी आएगी? लेकिन हाँ, ये तो बात मानते हैं, बदलाव कह रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। चलो फिर बीजेपी के अलावा किसको? चलो आ जाए, ये भी आ जाए, लेकिन अभी आज ये तो दिलचस्प बात कह दी आपने। शुरू से जो सारी बातें बीजेपी की तारीफ करी और लास्ट में आपने कहा बदलाव कर रहे हैं। हाँ, ये तो गलत बोल दिया भैया, सब गलत ही बोल दिया या दिल की बात बोली है? नहीं, इसके लिए सॉरी बोलते हैं। सॉरी ना, हम बदलाव वाली इसलिए कहते हैं जो कर रही है वो ठीक है, ये आम आदमी, लेकिन जो फ्री वाला चक्कर ये बहुत गलत है। फ्री वाला जो है वो गलत है। आपके हिसाब से एमसीडी में कौन आनी चाहिए? मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं बीजेपी जो है वही चलेगी, जो 15 सालों से वही बीजेपी। हाँ। तो गलत बोल दिया था आपने? हाँ। या दिल की बात थी? नहीं, दिल की बात नहीं, गलत बोल दिया था मैंने, उसके जोश में बोल दिया था, क्या नाम आम आदमी की। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राजा सिंह राजपूत है। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में मिंटो रोड में रहता हूँ। तो आपको पता होगा एमसीडी के चुनाव होने वाले दिल्ली में। देखिए, एमसीडी का चुनाव है, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें उससे अच्छा ये है कि हमारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए और दिल्ली को स्वस्थ बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जैसा जी हमारे मुख्यमंत्री एमसीडी में भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। और हमारा उम्मीद है कि आने वाले कुछ जब पीएम का चुनाव होगा ना, उस टाइम में हमारे अरविंद केजरीवाल जी आएंगे दिल्ली के अंदर। अभी तो एमसीडी की बात कर रहे हैं, आपने सीधा प्रधानमंत्री बना दिया। बनेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं बनेंगे। दिल्ली के अंदर देख लेना पहले क्या था, अब क्या है। हाँ, जैसे आपको क्या लगता है, क्या अच्छा हुआ है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली के अंदर ऐसा बहुत सुविधा है उपलब्ध हो गई महिलाओं के लिए, बस फ्री हो गया। जो महिला जाती थी मेट्रो के अंदर, आज वो बस में जा रही है ना। जो महिला 100 रुपये के अंदर मेट्रो के बस ऑटो में जाती थी, वो महिला आज बस में 15 रुपये फ्री जा रही है। आज तो फ्री उनके लिए फ्री है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे और भी मेरे को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार अपना ऐसा ही काम करते करते आगे तक जाएगी। हमें देखिए किससे कोई वो तो नहीं है कि हमें कुछ 2 रुपये वो खिला रहा है, बीजेपी खिला रहा हो या हमें अरविंद केजरीवाल खिला रहा हो। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसका ही गीत गाएंगे हम। लेकिन बीजेपी कह रही है कि लगातार भ्रष्टाचार वाली सरकार है, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। देखिए, बीजेपी पैदा करती है, क्या पैदा करती है? जो भ्रष्टाचार है ना, बीजेपी पैदा करती है। केजरीवाल कुछ नहीं करते इसमें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगली बार हम भी वोट देंगे। मेरे 18 साल है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, बट आधार कार्ड से वोट देना पड़ेगा तो हम पूरी फैमिली वोट देंगे। अभी वोटर कार्ड नहीं है आपका? नहीं बना हुआ मेरा अभी।
तो आज ही मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया। देखिए घोटाला ऐसा लगता ही रहता है, या कुछ ऐसा, ये सब झूठी बात है, अफवाह है सब ये सब। और देखिए कुछ महीने पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, जब केजरीवाल को छापा पड़ा था घर पे। ये बीजेपी का ऐसे होता रहता है। आपने देखा होगा बंगाल में जो चुनाव हुआ था बीजेपी का और ममता बनर्जी का, उसमें कुछ देखा था आपने? क्या था उसके अंदर? दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी कुछ टाइम पहले शराब घोटाला बहुत चर्चा रहा था। तो ये सब मुद्दे क्या लग रहा है, अभी एक सुकेश चंद्रशेखर वाला आपने पढ़ा होगा जिस पर आरोप लगा सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए ले। तो क्या ये कुछ मुद्दे हावी होने वाले हैं इस बार? देखिए इसके बारे में मुझे तक कुछ पता नहीं है, बट ऐसा कुछ होगा अभी तो हमें कुछ देखने को मिलेगा आपके हिसाब से। चलिए छोड़िए, आपको नहीं पता, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार एमसीडी में? देखिए एमसीडी में मेरे को तो पूरा उम्मीद है, एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे और हर जगह आ ही रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं। वो अगर बेकार काम करते तो आते ही नहीं वो। अगर मेरा तो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, एमसीडी के अंदर आएंगे तो। अच्छा, 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में, लगता नहीं है काम हुआ है आपको? कुछ काम नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर आगे क्या किया? 2014 में बीजेपी आई थी ना यहाँ पे दिल्ली में, तो केंद्र में आई थी। मैं एमसीडी की बात कर रहा हूं। एमसीडी में 15 सालों से है। नहीं, मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं लगता नहीं दिया। काम मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। एमपीडी का काम क्या होता है? पब्लिक को देखो, साफ सफाई होती है। आपने कहीं साफ सफाई देखा है? आज केजरीवाल जी हैं जो बीजेपी है, आज केजरीवाल आएगा इससे अच्छा स्वच्छ होगा। ये बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, जहीं भी है, एमसीडी में हो या कहीं पर भी हो वो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है अमीरों की पार्टी, हमारे लिए गरीबों के लिए पार्टी केजरीवाल ही है। हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं वो करेंगे बीजेपी। केजरीवाल से हमें उम्मीद है पूरा का पूरा। धीरे धीरे काम हो रहा है हमारा। दिल्ली अगर वो एमसीडी में आएंगे तो कूड़े के ढेर ये सब खत्म कर देंगे, जाएगा, ये सब कुछ सफाई हो जाएगी। बीजेपी कह रही है इनके पास कौन सी जादू की छड़ी, कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे। क्यों नहीं जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? तुम खत्म करके दिखाओ ना फिर हमें। हम क्या, तुम खत्म करके दिखा दो। तुम्हारे पास जादू की छड़ी है तो कौन सी छड़ी है तुम्हारे पास? तो केजरीवाल के पास नहीं है। तो देखिए सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ज्यादा अफवाह फैलाने का ज्यादा काम है। अगर बीजेपी हमारे दिल्ली के अंदर 10,000 रुपए खर्च करती है तो 20,000 रुपए शो करती है पेपर में। केजरीवाल का ऐसा कुछ नहीं करता है। आप जबरदस्ती छापा पड़वा देते हो उनके घर पे, ऐसा कुछ करवाते हैं, बिल्कुल गलत है ये सब चीजें। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम नितिन। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में जनकपुरी में। जनकपुरी में रहते हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है 4 दिसंबर को। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है? केजरीवाल जीतेगा। फिर क्यों? केजरीवाल ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो हमारे लिए, जनता के लिए, अब दिल्ली में करने के लिए है जो कुछ है केजरीवाल ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। बीजेपी एमसीडी में पिछले 15 सालों से लगता है काम नहीं हुआ है। बहुत सारे गड्ढे वड्ढे देखे हैं इधर उधर, मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जब से केजरीवाल आया तो बहुत हमें इस बार बदलाव चाहते हैं एमसीडी में। यस, एमसीडी में केजरीवाल आएगा तो बदलाव होगा हमारे देश का। लेकिन बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, गंभीर। उसका तो काम ही है लगाना है इधर। जब जो काम करेगा उसकी तो बस लोग करेंगे, जो काम करता है उसकी तो सुननी पड़ती है। अब केजरीवाल काम कर रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो इस बार आपको लग रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी? हाँ, एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी। तो जैसे कुछ काम बताइए आपको लग रहा है जिससे आप पर्सन है उनसे। अमित सिसोदिया भी अच्छा है और केजरीवाल भी अच्छे हैं। कुछ काम आपको अच्छे लग रहे हैं उनके? हाँ, काम अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने मतलब यही है कि दिल्ली में नॉर्मल जो घर में रहते हैं उनकी बिजली फ्री कर दी थी, और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने टिकट फ्री करी। आपका? मेरा नरेंद्र। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में ये गोकुल विधानसभा में। क्या लग रहा है एमसीडी के चुनाव में कौन आएगा इस बार? केजरीवाल ही आएगा जी। 15 साल से बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। कुछ नहीं करा? देखो जाके बाहर, यहाँ तो ये दिख रहा है, बाहर जाके देखो क्या बुरा हाल है। तो लग रहा परिवर्तन होगा इस बार? केजरीवाल तो ईमानदार आदमी है, वो वही आएगा। ईमानदार आदमी है? और बीजेपी तो कह रही कट्टर भ्रष्टाचारी है। अरे उसके पीछे सीबीआई वगैरह लगा रखे हैं, उसके नेताओं के पीछे। सिसोदिया को देखो कैसे पीछे उसके चुनाव आते हैं वैसे ही लगा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को स्टेट देना चाहिए, चुनाव हैं जब तक विपक्ष के किसी नेता पे कार्रवाई ना हो। इस चीज़ को अच्छा, ये अपनी राय दे रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है, छवि खराब होती है। इसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की कितने जोर लगाया इन्होंने, ईडी सीबीआई। तो आप वो कह रहे हो शराब घोटाले की बात कर रहे हो? कोई शराब घोटाला नहीं है, वो क्या ज़बरदस्ती कह रहा है दारू घोटाला नहीं हो आप मानते हैं? कोई घोटाला नहीं है, वो ज़बरदस्ती कह रहा है कि दारू लो जाके। तुम झूठे आरोप थे वो सब झूठे आरोप थे वो। तो एमसीडी में आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी इस बार? केजरीवाल ही आना चाहिए अगर जनता को। तो आपको लगता है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो काम अच्छे से होगा, कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे? हाँ, केजरीवाल के हाथ में पूरी पावर दो। 15 साल से बीजेपी है, कुछ भी नहीं करा इसने। देखो जाके कॉलोनियों में क्या बुरा हाल है।
पैसे मांगते हैं, कूड़ा उठाने आते हैं तो किसी से कहो कि कहेंगे पैसे दो। आज 10 गारंटी भी जारी की, आपने पढ़ा उसको? मैंने देखा नहीं है, मैं कहीं से काम से आया था। 10 में से मुख्य ये भी है कि जो अभी तक लेंटर डलता था उसके ही पैसे हाँ, लेते पैसे थे, मांगते और हैं जो पुलिस रेडी पटरी लगाते हैं उनको अलग से लाइसेंस देंगे। तो ऐसी 10 जारी की उन्होंने गारंटी। तो क्या लगता है, अच्छी गारंटी है? हाँ, केजरीवाल तो जो कहता है वो इस पे करता है। खड़े उतर पाएंगे अगर वो आते हैं तो एमसीडी में? हाँ, केजरीवाल तो सही काम कर रहा है दिल्ली में। थैंक यू सो मच। क्या नाम भैया आपका? मेरा विनोद कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में रहता हूँ, चावड़ी बाजार, सीताराम बाजार। तो दिल्ली में आपको जैसा कि पता होगा एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं जल्दी। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की हवा है इस बार? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मटका बंद है अभी। मटका बंद है? हाँ, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास छूट चुका है, कोई नेता ढंग से काम ही नहीं कर इनके पा। ऊपर से नाम लीजिए ना। नाम क्या लेना, दुनिया को देख रहे हैं, हमारी डीजल गाड़ियाँ बंद कर दी है, उसका चलान कर रहे हैं। इसको ये पूछो जो 10,000 ये जो गाड़ियाँ डीजल गाड़ियों को बंद किया है, और हम अभी केजरीवाल जी के घर पे भी गए थे, मैं यूनियन का मेंबर हूँ। सारी गाड़ियों पे जो टूरिस्ट गाड़ियों पे जो इन्होंने पंगा किया है, ये जो आएंगे और ये एक बात बताओ, रोजगार ख़त्म करने के चक्कर में कह रहे भाई डीजल गाड़ियाँ बंद करो, डीजल गाड़ियाँ बंद करो। जिस बंदे ने इतना लाखों रुपया लगाया है, एक गाड़ी की कीमत 22 लाख रुपए है, टेम्पो ट्रैवलर की 36 लाख रुपए कीमत पड़ रही है आज की डेट में, उसको तैयार कराने के तो ये बाद। दिल्ली सरकार का थोड़ी है, तो दिल्ली दिक्कत है, ये तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं, का कब्जा सुप्रीम कोर्ट का इसमें केजरीवाल का इनका भी तो हाथ है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट का है जो कुछ- एक मिनट सुप्रीम कोर्ट का है। जब ये तो फिर कंपनियां बंद करो, डीजल गाड़ियां ना निकाले। बात को सुन लो मेरी, इसको फिर कंपनी को बंद करो भाई, डीजल गाड़ियां बिल्कुल ही ना निकाले, ब्लॉक कर दो उस कंपनी को। आपको दिल्ली सरकार से भी शिकायतें लेके? सबको अभी बिल्कुल तो है। आप लोगों का किराया बढ़ाया है, लेकिन कुछ ऑटो नहीं वालों है, कुछ नहीं है, ये तो खाली एक टाइम पास के लिए है बस। बाकी रोजगार वगैरह किसी का कोई ढंग से नहीं चल रहा है, टूरिस्ट लाइन बिल्कुल ख़त्म ही है। तो लग एक क्या तरह रहा है आपको, एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी है, तो इस बार किसकी हवा है, कौन सत्ता में अभी तो सच में तो यही है, अब आएगा बीजेपी का ही माहौल बन रहा है। बाकी एमसीडी में फिर से? हाँ, बीजेपी का ही है हिसाब किताब। बाकी अब जो ये केजरीवाल जी का तो ख़त्म ही है मामला, बस इसके बाद में साथ आएंगे तो अच्छे ही आएंगे अब फिर से एमसीडी में बीजेपी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस है, कहाँ पे रहते हैं आप दिल्ली में? मैं मयूर विहार फेज 1। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रही है एमसीडी में? एमसीडी में तो वैसे तो केजरीवाल ही आएंगे, क्योंकि अभी तो सैलरी उनकी ठीक आ रही है कर्मचारियों की, मगर काफ़ी टाइम से ये भी चल रहा है। कर्मचारियों की बात की तो आज ही उन्होंने 10 गारंटी जारी की है, जिसमें कर्मचारियों को कहा कि वक्त पे सैलरी देंगे और पक्का करेंगे। हाँ, अभी पता है यहाँ पे तो खैर नहीं है ये सब, जमुना पार की तरफ पता है क्या है, 1996 से लेके कई कर्मचारी आज भी के एफजीदार हैं, यानी कि उनको पूरा महीना भी नहीं मिल रहा रेगुलर। आप भी कर्मचारी हैं? नहीं, मैं तो खैर यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, मैंने कई अपनी दोस्तों की मम्मियों से अच्छा। सुना हुआ है, तो 1996 से लेकर आज भी बेचारों को पूरा महीना नहीं मिलता। और जब कर्मचारी ही मतलब खुश नहीं रहेंगे, उनको पूरा वेतन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो दिल्ली में सफाई वफाई जो होनी है वो ठीक से कैसे होगी। ये चीज़ है मेन मुद्दा का, वो खुश होने चाहिए ना, उनको पूरा महीना मिलना चाहिए, पक्के होने चाहिए। 15 सालों से बीजेपी है एमसीडी में, क्या लगता है कि काम हो पाया है या नहीं हो पाया है? काम तो हुआ है, हुआ बिल्कुल हुआ काम तो। फिर बदलाव चाहते हैं इस बार? काम भी हुआ, आप कह रहे काम भी हुआ है नहीं, एमसीडी में, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है। ये है कि और बेहतर करें, पहले से और बेहतर करें। तो एमसीडी में किसको चाहते हैं? एमसीडी में तो केजरीवाल ही। तो फिर आप बदलाव भी चाहते हैं? एमसीडी में बीजेपी है और दिल्ली सरकार बदलाव जो उसमें चाहते हैं, जैसे कई कर्मचारियों के लेट सैलरी आती है। अच्छा, उनकी बदलाव ले हाँ, रहे हैं। वो जैसे दुखी रहते हैं तो फिर वो काम कहाँ से करेंगे, ये चक्करबाजी है। तो आप चाहते हैं एमसीडी में केजरीवाल आए? हाँ जी, केजरीवाल। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस से जनता से बात कर रहा था, और दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के हम जनता से राय ले रहे हैं कि इस बार एमसीडी में बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, या कांग्रेस या अन्य कोई दल आएगा। तो जनता से यही जाकर हम सर्वे कर रहे हैं और जनता की राय ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। लेकिन आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में हमने जनता की राय जानी, किसी ने कांग्रेस को कहा, किसी ने बीजेपी को, तो किसी ने आपको कहा। फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य खोज। धन्यवाद।